तो स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो आपको क्लास 10 का अर्धवार्षिक परीक्षा या फिर ऐसे और परीक्षा होने वाला है, ठीक है। हिंदी का उसका हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले जो फर्स्ट सेटिंग में होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो हम लोग क्या है कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना बाबा किए। चलो, एक पैसेज दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते एक पैसेज दे दिया है। इस पैसेज को पढ़ेंगे ना तो आप सब पढ़ सकते हैं। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो पढ़ा कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। चलो देखते हैं अब। और बहुत बड़ा पैसेज है, ठीक है। तो यहाँ से भी थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। एंड यहाँ से देख सकते हो अब आपका पैसेज यहाँ पर ख़त्म होता है। इतना दूर पैसेज था, ठीक है, इतना दूर पैसेज था। तो इस पैसेज को पढ़ लेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पैसेज क्यों नहीं पढ़े, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अब हम लोग आंसर देखते हैं सीधा, ठीक है। आंसर देखना जरूरी है। इसी तरह का पैसेज रहेगा, हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलो देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है घड़ी को निरंतर सरकती घड़ी की निरंतर सरकती हुई सुइया से क्या कहती है? सुइया से क्या कहती है? तो क्या होगा? कुछ कर लो, कुछ कर लो, ठीक है। कुछ कर लो, वो बोल रही है घड़ी का सुइया। देख सकते दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? गांधी जी ने किस वस्तु का अधिक महत्व बताया? किस वस्तु को अधिक महत्व बताया? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब समय का परख का, समय की परख। नेक्स्ट देख सकते तेरा 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जीवन की कुंजी क्या है? जीवन की कुंजी क्या है? तो जीवन की कुंजी आपका हो जाएगा समय का मूल्य समझ कर काम करना। ये हो जाएगा जीवन का कुंजी, ठीक है। एंड दिस इज हम लोग सीधा आंसर बोल रहे बिकॉज क्योंकि हम लोग का ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। आप सबका भी एग्जाम होगा 9:45 से, इसीलिए, ठीक है। तो देखो 4 नंबर क्वेश्चन है अधिकतर व्यक्ति जीवन के अमूल्य क्षण किस प्रकार खो देता है? तो अमूल्य क्षण जो है ना किस प्रकार खो देता है? अंधुक अंधुड़ बूंद अंधुर बूंद मतलब अंधुर बूंद में, मतलब वो घूमता ये सब करके खो देता है अपना, ठीक है। एंड देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से दे दिया एक पैसेज। इस पैसेज को भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। यहाँ से यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। स्क्रीनशॉट लेने से आपको पढ़ने का मन है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए बोल रहा मैं स्क्रीनशॉट लेने, ठीक है। आप खुद से भी निकाल लोगे पैसेज से आंसर, ठीक है। चलो एंड देख सकते हो अब आपका पैसेज खत्म होता है और क्वेश्चन देख सकते हो। पहला क्वेश्चन देख सकते हो इसका पैसेज का। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कवि के अनुसार किस प्रकार की जीवन व्यर्थ है? किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है? तो क्या हो जाए? कायर बन के छुप छुप कर रहना, ये हो जाएगा व्यर्थ है ऐसा जीवन, ठीक है। एंड सेकंड नंबर क्वेश्चन देख सकते हो रे मनुष्य बस कातर क्रंदन का आशय होगा। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दुख से रोना। एंड देख सकते हो 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका कवि मनुष्य से क्या कहना चाहते हैं? कवि मनुष्य से क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? मनुष्य कायर बनकर ना रहे, ये कवि कह रहे हैं, ठीक है। हम लोग को, आप सभी को भी, हमको भी, कायर बनो मत, यही बोल रहे हैं। अब देख सकते 8वां नंबर क्वेश्चन है पंत चुमे तर्कस का अर्थ है। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ होगा ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए बी या सी या डी, कौन सा होगा? इसका हो जाएगा ए। क्या है? पंथ ये पथ में काटे हैं, पथ में काटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आपका 9वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जिस वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म उपस्थित हो वह कौन सा क्रिया होता है? ये सब जो है व्याकरण से यहाँ पर लिख दिया होगा, व्याकरण, यहाँ पर देख सकते हो व्याकरण। जिस वाक्य में कर्ता कर्म और क्रिया और कर्म उपस्थित हो वह कौन सा क्रिया होता है? तो कौन सा होता है? तो ये होता है आपका सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म भी होता है और कर्ता और कर्म दोनों उपस्थित होता है, तब वो होता है सकर्मक क्रिया। 10वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा वाक्य असकर्मक ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण? कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो देखो
गीता पत्र लिखती है, नहीं ये तो नहीं होगा। बंदर नाचता है, हाँ ये होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, आपका बोल रहा है मैंने संदेश भिजवाया, क्रिया के भेद का नाम बताइए। क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थ क्रिया, ये हो जाएगा प्रेरणार्थ क्रिया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, दादी बच्चे को कहानी सुनाती है, इसमें क्रियापद कौन सा है? तो क्रियापद कौन सा है? तो क्रियापद जो है ना, ये हो जाएगा आपका सुनाती है। क्रिया क्या कर रहा है? क्या कहा सुनाती है? कहानी सुनाती है, सुनाने का काम कर रही है, ठीक है। तो सुनाती, ये हो जाएगा क्रिया। एंड दिस इज 13 नंबर क्वेश्चन हो रहा, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया वाक्य का कौन सा भेद है? पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया वाक्य का कौन सा भेद है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, इसका कौन सा वाक्य है? तो देखते हैं। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, आपको बोल रहा है कृतवाच्य वाक्यों में कर्ता के कर्म की डैश होती है। तो क्या होगा? 14 का आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए, प्रधानता। एंड देख सकते हो 15 नंबर क्वेश्चन आपका, गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, ये क्या हो जाएगा? 15 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर भाववाच्य, खाया जाता है, भाव यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, यथाशक्ति कौन सा समास है? यथाशक्ति कौन सा समास है? तो अव्यय भाव समास है, अव्यय भाव समास है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, निम्न 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से क्या होता है? तो 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से आपका समास होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंड देख सकते हो 18 नंबर क्वेश्चन होता है, जलज का अनेकार्थी नहीं है। जलज का अनेकार्थी नहीं है, कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बादल। एंड देख सकते हो 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, हाँ अब देखो, समुच्चय बोधक अव्यय के 2 प्रमुख पद कौन से? 19 का क्या हो जाएगा? 19 का सी हो जाएगा, समाधिकरण और व्यव्यकरण, आवाधिकरण, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, 40 नंबर 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हाँ 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, क्या बोल रहे हैं? विद्यार्थी अध्ययन डैश सफल नहीं हो सकते, रिक्त स्थान का उचित व्यय होगा। क्या हो जाएगा? विद्यार्थी अध्ययन डैश सफल नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता? तो विद्यार्थी अध्ययन के बिना, मतलब पढ़ाई नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे, अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकते, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा वाक्य होगा? तो क्या हो जाएगा? 21 का कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर सरल वाक्य, आश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज आश्रित उपवाक्य, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, आपका है फिर से पैसेज दे दिया है, ठीक है। ये पैसेज नहीं है, मतलब ये किताब का है, बाल गोविंद भगत, ठीक है। बाल गोविंद भगत मझोले कद के छोटे चिकने ही थे, 60 में ऊपर में होंगे, 60 से ऊपर उसका ये हो गया था। चलो यहाँ पर बाल गोविंद भगत के बारे में बताया गया है, तो आप पढ़ लीजिएगा इसको, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाल गोविंद भगत के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है, ऐसे दिया हुआ। चलो 22 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, बाल गोविंद भगत कैसे कद के थे? कैसे कद के थे? तो ये हो जाएगा आपका मेजले कद के थे, मेजले, तो ज़्यादा लंबा भी नहीं था, ज़्यादा छोटा भी नहीं था। अब देख सकते हो क्वेश्चन हो रहा है, बाल गोविंद भगत गले में कौन सी माला बांधे रहते थे? कौन सी माला बांधे रहते थे? तो तुलसी की माला बांधे रहते थे। क्या होगा? तुलसी की माला, तुलसी की जलोढ़ माला बांधे रहते थे, ठीक है। चलो एंड अब फिर से एक पैसेज नहीं है, मतलब बुक का पैसेज दे दिया हुआ है, पठित गदांक से ही सब।
पठित गद्यांश अपठित गद्यांश होता है ना, तो वही पठित गद्यांश ये है। ठीक है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ? अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? ढूमराव में। अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ? ढूमराव में। देख सकते हो 25 नंबर क्वेश्चन हो रहा है, निम्न में कौन एक दूसरे के उपयोगी है? तो कौन एक दूसरे के उपयोगी है? तो ये हो जाएगा सहराई और डुमराव। सहनाई और डुमराव। अब बोरा पठित का भी है, मतलब जो आप पढ़े हैं उसके फिर से एक दे दिया है। ठीक है, यह दंतुलित मुस्कान का है। ठीक है, देख सकते हो, तुम्हारी यह दंतुलित मुस्कान धन्य तुम और माँ भी तुम्हारी धन्य। चीर परासे मैं इतर में अन्य अतिरिक्त के प्रेम अतिथि से प्रेम तुम्हारा क्या रहा संपर्क? उंगलियां माँ के कराती रही है मधु पर। ठीक है, देख सकते हो इसका सॉरी देख सकते बोल रहा है प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन से है? तो प्रस्तुत का जो यह दंतुलित मुस्कान उसका कवि कौन है? तो इसका कवि है आपका नागार्जुन। हो रहा है दंतुलित का अर्थ क्या होता है? बिना दांत के, नए दांत के। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नए दांत। देख सकते हो 28 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हो। तो हाँ, अब बोला उपवाक्य उपरोक्त वाक्य का पंक्तित रचयिता का नाम कौन सा है? यहाँ पर देख सकते ये लिखा है ना, बालको बोली बोधो नहीं तो ही। ठीक है, तो इसका बोला रचयिता कौन है? तो 28 का कौन सा हो जाएगा? 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास। एंड देख सकते 29 नंबर क्वेश्चन हुआ कि पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ये हो जाएगा 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुप्रास्थ अलंकार है। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा कृष्ण का संदेश सुनकर गोपिया की स्थिति कैसी हो गई? कृष्ण का संदेश सुनकर गोपिया की स्थिति कैसे हो गई? विरह की आग में जली। एंड देख सकते हो 31 नंबर क्वेश्चन हो रहा है आपका उत्साह कविता बिना अर्थों का ईर्ष्या करती है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ललित कल्पना क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण नव संचार की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। 32 नंबर हो रहा है मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी? तो मुख्य जो उसका आवाज़ था कैसा था? ये था चट्टान जैसी भारी। ठीक है, देख सकते हो 33 नंबर क्वेश्चन हो रहा है आपका अंधुला प्रकाश किसका प्रतीक है? उंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? तो ये हो जाएगा आपका अस्पृष्ट सुख। एंड 34 नंबर क्वेश्चन है मृद तृष्णा का अर्थ क्या है? तृष्णा का अर्थ क्या है? तो मृग तृष्णा का अर्थ है छलावा। एंड देख सकते हो पाठ माता का आंचल में मर्दवे शब्द किसने किसके लिए प्रयोग किया? मर्दवे किसके लिए किया? तो लेखक की माँ ने लेखक के पिता के लिए। ये हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो एंड देख सकते हो 36 नंबर क्वेश्चन आपका मृतकार जैसे तो क्वेश्चन हो रहा है 36 नंबर मृतकार ने अंत में मूर्ति के नाक के लिए क्या सुझाव दिया? तो क्या सुझाव दिया? जिंदा नाक लगा दी जाए। ठीक है, चलो देख सकते हो 37 नंबर क्वेश्चन हो रहा है आपका साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश के युवकों से सीखी थी? तो किस देश के युवकों से सीखी थी? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नेपाल की। कैप्टन कौन था? चश्मे वाला।
कौन था? चश्मे वाला, ऑप्शन सी। एंड 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया? तो लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि वो उसके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, पहले वो बात करने कर रहे थे कि जो एक थे लखनऊ के जो ईसा साहब थे, वो पहले बात नहीं कर रहे थे, अब बात कर रहे थे तो वो जो बोल रहे, वो हम इतना नीचा है कि हम उससे बात करेंगे, वो बात नहीं कर रहा है, वैल्यू नहीं दे रहा था पहले, ठीक है, तो इसीलिए वो हो जाएगा आत्मसम्मान के लिए। 39 नंबर क्वेश्चन है, फादर कामिल बुल के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते हैं? तो फादर कामिल बुल के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते हैं? तो राष्ट्रीय भाषा के रूप में, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत। अगर आपने दोस्तों तक शेयर नहीं किए तो शेयर कर दिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो बाय।